क्या होता है, ऐसे लोग जिनको डायबिटीज अभी नहीं है लेकिन 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बाद क्या करेंगे, डायबिटीज की गोलियां खाना स्टार्ट कर देंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, उनका जो है कि ब्लड शुगर लेवल मेजर करेगा और बोलेगा कि भैया अब तो आप डायबिटीज के शिकार हो गए हो। अब आपको अगर 30 साल में अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई है, अगर आप जिंदा 80 साल रहोगे तो 50 साल आपको क्या करनी पड़ेगी, डायबिटीज की गोलियां खानी पड़ेगी। और 50% लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं, जानकारी नहीं है, अवेयर ही नहीं है कि टाइप टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज के क्या सिम्टम्स होते हैं, डायबिटीज बीमारी में क्या क्या चीजें होती है, हमें उस पर काम करना चाहिए या नहीं भी करना चाहिए, है ना, उनको कोई अवेयरनेस नहीं। तो इसलिए जो है ना, डायबिटीज जो है ना बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है। और इंडिया को कुछ ही दिनों में जो है ना, इंडिया में सबसे ज्यादा जो है कि लार्जेस्ट डायबिटिक पेशेंट जो है कि होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो खान पान है, इंडिया की जो लाइफ स्टाइल है, बहुत ही तेजी से बदलाव हो रही है। क्या इतने साल पहले आपको, आप ये देखो 2-3 साल पहले इतने जोमेटो स्विगी से ऑर्डर होते थे क्या घर पे? जोमेटो स्विगी से ऑर्डर होते थे क्या? लेकिन आज देखो, खटाखट खटाखट जो है ना, घर में बैठ करके ऑर्डर कर देते लोग और तुरंत जोमेटो वाला, स्विगी वाला आपके घर में डिलीवरी कर देता है। और हम क्या खाते हैं? पैकेज्ड फूड खाते हैं। क्या खाते हो, कौन से खाना होते हैं? जो खाना जो है कि वो होटल वाला खुद खाना नहीं खाता, वो खाना हम खाते हैं। एक नागपुर की बात है, एक जो होटल का मैनेजर था, और उससे कुछ लोगों ने पूछा कि वो टिफिन खा रहा था, है ना, घर का खाना ला करके खा रहा था। तो किसी ने पूछा कि भैया आप ये, हम लोग तो होटल्स का खाना खाते हैं, आप क्यों नहीं खा लेते हो? आप तो इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना, आप क्यों नहीं खाते हो? वो बोला कि अगर मैं खाना खाऊंगा, आप तो एक दिन खाते हैं, लेकिन मुझे तो रोज रोज खाना पड़ेगा ना। और अगर मैं रोज रोज खाना खाऊंगा तो मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा? तो उनको भी पता है कि होटल्स के खाने में क्या चीजें होती है, कैसा मसाला यूज होता है, कैसा तेल यूज होता है, कैसे बर्तन में जो है कि यूज किया जाता है, हम क्या खा रहे हैं, है ना। आज का बासी खाना कल का जो है कि उसमें मिला करके ताजा करके फ्रेश बना करके दे दिया जाता है। मान लो कि होटल में आलू बच गई आपकी, है ना, तो आलू फेंकेंगे क्या, वो रात का आलू सुबह उसको फ्राई करेंगे, गर्म करेंगे और आपको परोस देंगे। तो डायबिटीज बीमारी क्यों हो रही है, इसको हमें समझना है। तो इसको समझने का सिंपल सा आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर आपने डायग्राम समझ लिया ना, ये डायग्राम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखो। और ये डायग्राम जो अगर कोई समझ लिया, तो समझिए कि डायग्राम, इसी डायग्राम से उसको ना डायबिटीज की प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, है ना। स्क्रीन दिखाई दे रही है? ये डायग्राम बस समझ जाओ आप, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायग्राम आप समझ लिए ना, तो डायबिटीज की सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी आपको। इसी में सारा खेल है ना। और इसी डायग्राम को समझ करके, इसी डायग्राम को मात्र मैं समझा, और मुझे केवल डायबिटीज ही नहीं समझ में आई, मुझे बीपी भी समझ में आ गई, मुझे जो है कि लीवर, फैटी लीवर भी समझ में आ गया, मुझे कोलेस्ट्रॉल भी समझ में आ गया, मुझे जो है कि आपका ज्वाइंट पेन भी समझ में आ गया, मुझे माइग्रेन भी समझ में आ गई। इसी डायग्राम से हर समय मैं यही बताता हूँ ना, कहीं ना कहीं से कनेक्शन में लेकर के आता हूँ कि नहीं लेकर के आता हूँ। चीजें रूट पे मैंने काम किया, जड़ समझ गया, और फिर देखो मैं उसमें क्या है, आपको हाई बीपी के बारे में बता देता हूँ, आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता देता हूँ, फैटी लिवर के बारे में, इसी डायग्राम के बेसिस पे। ये डायग्राम मुझे समझ में आ गया और सारी बीमारियां मुझे समझ में आ गई, और उसके ऊपर मैं 2 घंटा बात कर लेता हूँ या नहीं कर लेता हूँ? कोई भी बीमारी रहे तो 2 घंटा बात कर लेता हूँ ना। क्यों? क्योंकि बस मुझे ये वाला डायग्राम जो है ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और डायग्राम मैंने ही बनाया है। बनाया किसने डायग्राम? डायग्राम भी मैंने ही बनाया है। हाँ, सबसे अच्छी बात क्या है कि डायग्राम भी मैंने ही बनाया मुकेश सर, हाँ। और मैं समझ लिया तो मैंने क्या किया, डायग्राम बना दिया, और इसी से सारा जो है कि मेरे को जो है कि खेल समझ में आ गया, है ना। तो ये डायग्राम देखिए क्या कर रहा है कि जो भी आप खाना खाते हैं, अब खाना जो है ना, खाना में कुछ भी हो सकता है, दाल हो सकती है, चावल हो सकता है, रोटी हो सकती है, सब्जी हो सकती है ना, केक हो सकता है, पिज्जा हो सकता है, बर्गर हो सकता है, मंचूरियन हो सकता है ना, पूड़ी हो सकता है, पनीर हो सकता है, नॉन वेज हो सकता है, वेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सवेरे की चाय हो सकती है, उसको हम क्या मानेंगे, खाना मानेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है ना, हमारे फूड पाइप, यहाँ से ना एक फूड पाइप होती है, फूड की पाइप होती है, फूड नली है ना, खाद्य नली इसको बोलते हैं। खाने की एक नली होती है, उस नली से क्या जाता है, खाना हमारे पेट में चला जाता है। और पेट में वो खाना क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। खाना क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और उसके बाद पेट के बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद और छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाता है।
और फिर जो आप खाना जो खा रहे होते हैं ना, खाने में क्या होता है, जो भी आप खाना खाते हो उसमें जो है ना कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। पेट को ना रोटी सब्जी दाल चावल नहीं पता रहती है, पेट को क्या पता है, कार्बोहाइड्रेट पता है उसको, प्रोटीन पता है, विटामिन पता है, मिनरल्स पता है, फाइबर पता है, पानी पता है। ये हमारे अंदर की मशीन को पता है। अंदर की मशीन को नहीं पता कि ये रोटी है, ये सब्जी है, दाल है, चावल है, मैदा है, चीनी है, शक्कर है, नमक है, उसको नहीं पता। उसको क्या पता है, कोई ना कोई जो खाना होता है किस में टूटता है, इसी में टूटता है, या तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होगा। खाने में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, मिनरल्स होगा, फाइबर्स होगा, पानी होगा। छह चीजें ही होगी, या फैट होगा उसमें, है ना। सात चीजें समझ लो, खाने में क्या होगा, यही होगा, सात चीजें होगी। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जब लीवर में जाता है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और किस में टूटता है वो, ग्लूकोज में टूटता है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या है ना, ग्लूकोज की मालाएं। मतलब एक माला ले लो तो उसमें ग्लूकोज 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 की पूरी माला बना लो, तो क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। तो यही कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। और ये ग्लूकोज टूटने के बाद कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में घूमने लगता है। प्रोटीन किस में टूटेगा, प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में टूटेगा तो ये अमीनो एसिड कहाँ पे जा क्या करेगा, हमारे ब्लड में घूमेगा। उसके बाद जो है कि फैट किस में टूटेगा, फैटी एसिड में टूटेगा। ये फैटी एसिड क्या होंगे, हमारे ब्लड में घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है। और ये जो विटामिन और मिनरल्स है ना, ये किसका काम करते हैं, जामन का काम करते हैं। जामन मतलब क्या होता है, समझ रहे हो आप। दही बनाने के लिए अपने को क्या लगता है, दही बनाने के लिए वो लगता है ना, जामन लगता है ना। उसी तरीके से क्या होता है ना, विटामिन और मिनरल्स उसका काम करते हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज है ना, प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो है कि प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। किसका काम करते हो, विटामिन और मिनरल्स किसका काम करते हैं, जामन का काम करते हैं। कि जो भी मीटिंग खत्म हो गई तो दोबारा इसी मीटिंग लिंक से आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो भूपेंद्र सर, मीटिंग खत्म हो गई ना तो दोबारा बाकी लोग भी मीटिंग खत्म हो गई तो इसी मीटिंग लिंक से आप ज्वाइन होना। तो क्या होता है, ये इसका जामन का काम करता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाया वो किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और ग्लूकोज क्या होगा, हमारे ब्लड में जाकर के घूमने लगेगा। तो जब ब्लड में घूमेगा सुखविंदर सर, तो क्या होता है ना कि ब्लड का हमने क्या समझा था, कंपोजिशन होता है। ब्लड किससे बनता है, सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट से बना होता है ना। तो सॉलिड की मात्रा, अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसका मतलब सॉलिड कंपोनेंट ज्यादा हो गया। और जब सॉलिड कंपोनेंट ज्यादा होता है ना तो ब्लड का कंपोजिशन गड़बड़ होता है। तो क्या होता है ना, जो ब्लड में जो सेल्स होते हैं उनको जब ग्लूकोज की मात्रा जैसे ही बढ़ती है तो क्या होता है ना, सॉलिड कंपोनेंट्स बढ़ने की वजह से उनको जो है ना प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता है। उनको घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है, ब्रेन को तुरंत सिग्नल जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। किसको सिग्नल जाता है, ब्रेन को, क्योंकि पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है ना। पूरे बॉडी कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भैया जो है ना ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। यही मैंने देखो दिखाया है ना, ये डायग्राम में यही दिखाया। ये डायग्राम में मैंने क्या दिखाया है कि ये जो खाना है किस में कन्वर्ट हुआ, फूड कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, है ना। मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा एक्स्ट्रा हुई, ज्यादा हुई, ब्रेन को सिग्नल गया कि ब्रेन में जो है ना ग्लूकोज, नॉर्मल चीजें तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल अगर आ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा होने पे क्या होता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि इसमें से ग्लूकोज की मात्रा को क्या करो, कम करो। अब सारी बॉडी को कंट्रोल करने वाला है कौन, ब्रेन। और ब्रेन तो मास्टर आदमी है ना, ब्रेन तो पावर हाउस है ना। तो वो खुद कैसे करेगा, बड़ा आदमी काम करता है क्या, बड़ा आदमी तो सिग्नल देता है ना। बड़ा आदमी क्या देता है, डायरेक्शन देता है कि ये काम करो वो काम करो। तो वो क्या करता है, पैनक्रियाज को क्या करता है, पैनक्रियाज को मैसेज देता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, इसको आप कम करिए। पैनक्रियाज में क्या होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं। पैनक्रियाज में क्या होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं। और बीटा सेल्स के माध्यम से क्या जनरेट होता है, इंसुलिन जनरेट होता है। जो आप जो है कि जो अपन क्या करते हैं, जब डायबिटीज की बीमारी होती है तो डॉक्टर जो इंसुलिन इंजेक्शन देता है ना, जो बाहर से अपन लेते हैं, वो हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है। जब बॉडी जनरेट करना बंद कर देती है, यानी कि पैनक्रियाज से जब इंसुलिन सिक्रेट होना बंद हो जाते हैं, तब डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो पैनक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन सिक्रेट करती है। और इंसुलिन फिर क्या करेगा, इंसुलिन कुछ नहीं करता है, जोमेटो स्विगी की तरह काम करता है, डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। जैसे आपने कोई खाना ऑर्डर किया तो जोमेटो स्विगी का जो डिलीवरी बॉय है वो क्या करता है, आपके घर पे खाना डिलीवर कर देता है। उसी तरीके से इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन जो है कि ब्लड से ग्लूकोज को निकालती है,
और वो सेल्स के पास लेकर के जाती है। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है ना, एक एक सेल से जो है कि हमारी बॉडी 63 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। तो सेल्स के पास लेकर के जाता है, और सेल्स के पास क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, गेट्स होते हैं। जैसे ये गेट को जब इंसुलिन उसके पास जाती है, तो इंसुलिन किसकी काम करती है? चाबी की तरह काम करती है। तो जैसे इन सेल को पता चला कि इंसुलिन अपना ग्लूकोज लेकर के आई है, तो क्या करता है? सेल्स अपना गेट खोल देता है, और ग्लूकोज अंदर चला जाता है। और ग्लूकोज क्या हो जाता है? माइट्रोक्रोंडिया नाम की एक एक्टिविटी होती है। अगर कोई मेडिकल से होगा ना तो उसको समझ में आ रहा होगा, बायोलॉजी से कोई होगा तो उसको समझ में आएगा कि माइट्रोक्रोंडिया नाम की एक एक्टिविटी होती है। और उसके वजह से क्या होता है? सेल्स जो है कि बर्न हो जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम खाना जो खाते हैं ना, एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है? ऐसे ही होता है। खाना जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज को क्या करेगा? इंसुलिन निकालेगा और सेल्स के पास लेकर के जाएगा। सेल्स अपना गेट खोलेगा, ग्लूकोज अंदर जाएगा, और वहां पे हमें एनर्जी मिलती है। तो हम खाना खाने के बाद हमें एनर्जाइज क्यों रहते हैं? अच्छा क्यों लगता है? फील अच्छा क्यों होता है? क्योंकि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब दिक्कत कहाँ पे होती है? ये तो सबके साथ हो रहा है। ये हो रहा है तो अच्छी बात है ना, ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म है, बॉडी की नॉर्मल मैकेनिज्म, ये हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि आज हमारी जो है ना लाइफ स्टाइल थोड़ी सी अलग हो गई है। खाना खाने के बाद, अभी जैसे मैं खाना खा करके यहाँ पे बैठा हूँ, 1 डेढ़ घंटा बैठा रहूंगा, तो अच्छी लाइफ स्टाइल है क्या? अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं। खाना खाने के बाद थोड़ा जो है क्या होना चाहिए ना, ज्यादा सिटिंग नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ी सी एक्टिविटी वगैरह करना चाहिए, है ना। इसीलिए मैं हाथ वाथ हिलाते रहता हूँ, इसलिए जो है ना ये सब डांस वांस आप लोगों से कराते रहता हूँ, है ना, इसीलिए कराता हूँ। तो एक्टिविटी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ होनी चाहिए। खाना क्या है? एनर्जी है ना। एनर्जी क्या होनी चाहिए? उसका एक्सपेंडिचर होना चाहिए। एनर्जी को आप स्टोर करके रख सकते हो क्या? एनर्जी को जो है ना, हमेशा जो है ना, आपके घर में जो लाइट आती है, तो अब लाइट क्यों जलाया जाता है? जो बाहर से, जो पावर हाउस से जो बिजली आ रही है, बिजली को हम क्यों करते हैं? उसका एक्सपेंडिचर करने के लिए करते हैं। तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, है ना। तो अगर एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है, एनर्जी जो है कि कंज्यूम नहीं होती है, हम खाना खाने के बाद क्या है, हम जाके बिस्तर पे जाकर के लेट जाते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं। अगर ऑफिस में है तो लैपटॉप वगैरह पे काम करते हैं। तो ज्यादातर हमारा क्या है ना, सीटिंग वाला वर्क हो गया है, ज्यादातर बैठने वाला वर्क हो गया। खाना खाने के बाद हम सो जाएंगे, बैठेंगे, मोबाइल देखेंगे। लेकिन खाना खाने का जो हमने सिस्टम बनाया है, सवेरे चाय होनी चाहिए, फिर उसके बाद नाश्ता होना चाहिए, फिर दोपहर में खाना होना चाहिए, फिर शाम को चाय होनी चाहिए, फिर रात को खाना होना चाहिए। ये जो हमने सिस्टम है ना, उसमें हमने कोई ब्रेक किया है क्या? उसमें कोई ब्रेक नहीं किया। अब मान लीजिए कि आपने सवेरे जो है कि चाय पिया, तो चाय में तो ऑलरेडी आपने एनर्जी लिया, है ना, ज्यादा से ज्यादा कैलोरी लिया। लेकिन आपने क्या किया, जो है कि सवेरे 7 बजे चाय पिया और 9 बजे फिर आपने नाश्ता कर लिया। जरूरत थी क्या उसकी? आपने कोई मशीन फिट किया था कि मुझे खाना खाने की जरूरत है या नहीं जरूरत है, मुझे भूख लगी या नहीं लगी? फिर भी हमारा टाइम है ना, वो टाइम को हम क्या करते हैं? नाश्ता तो करते ही करते हैं। तो सेल्स को क्या है ना, सेल्स बेचारा जो है ना, अंदर में जो बैठा हुआ है, उसको जब एनर्जाइज्ड रहता है, तो वो जो है ना, वो बराबर काम करता है। अपन भले ही काम करे या नहीं करे, अपना जो है कि जीभ बराबर काम करे या नहीं करे, लेकिन वो सेल्स जो है ना, वो अंदर बराबर काम करते हैं। वो हेल्दी रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको ना ऑक्सीजन प्रॉपर चाहिए रहती है, इसलिए हेल्दी रहना चाहते हैं। तो जब एनर्जी दिया, यानी कि आपने दोबारा जब आपने ग्लूकोज लिया, है ना, कार्बोहाइड्रेट जब आपने खाया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और इंसुलिन जब लेकर के उसके पास आती है, तो ये सेल्स क्या उनको बोलते हैं कि मैं ऑलरेडी एनर्जाइज्ड हूँ पवन, आप अपना ग्लूकोज अपने पास रखिए। अब ग्लूकोज को उसने अंदर नहीं लिया, ग्लूकोज नहीं लेंगे तो कहाँ ग्लूकोज रहेगा? ब्लड में घूमेगा, ब्लड में घूमेगा ना। अब ब्लड में घूमेगा तो फिर क्या करेगा? वो ब्रेन को सिग्नल जाएगा, ब्रेन क्या करेगा? फिर पैनक्रियाज को सिग्नल देगा, फिर ये क्या करेगा? इंसुलिन सीक्रेट करेगा। फिर वहां से ग्लूकोज को निकाल करके लाएगा, और फिर जा करके बोलेगा, तो ये बोलेगा नहीं, मैं एनर्जाइज हूँ, मुझे नहीं चाहिए ग्लूकोज। फिर आपने खाना खाया तो फिर से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, फिर से ब्रेन को सिग्नल गया, पैनक्रियाज ने इंसुलिन सीक्रेट किया। तो बार बार क्या हो रहा है कि आपका ग्लूकोज क्या है कि आपके ब्लड में घूम रहा है, और इंसुलिन बार बार सीक्रेट हो रही है, बार बार सीक्रेट हो रही है। तो कोई भी आदमी को अगर आप ज्यादा लोड दोगे, तो आदमी क्या हो जाएगा? आदमी की एफिशिएंसी कमजोर होगी या नहीं होगी? अगर मान लो कि कोई मशीन है और उस पे जो है कि जरूरत से ज्यादा आप उससे वर्क कराओगे, तो जल्दी खराब होगी मशीन। तो इंसुलिन जितना अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए, उससे क्या हो रहा है कि ब्रेन बार बार सिग्नल दे रहा है, तो ब्रेन के ऑर्डर को तो जो है कि उसको मानना ही पड़ेगा। अब इंसुलिन सिक्रीट करते 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 करते, एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट करते करते पैनक्रियाज पे ओवरलोड हो जाता है, और पैनक्रियाज बेचारी थक जाती है, और इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर देती है ना। श्रवण सर, ऐसा ही होता है ना? श्रवण सर जो ना ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से हैं, तो उनको जो है कि ज्यादा इसके बारे में जी नॉलेज, जी। ऑलरेडी फार्मेसी है ना, उन्हें फार्मेसी चलाते हैं। तो ऐसा ही होता यस है। सर, यस। क्या होता है कि इंसुलिन जो है कि बेचारी जो है कि पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करना बंद कर देती है। और फिर जब इंसुलिन सिक्रेट करना बंद कर देगी, तो ग्लूकोज को लेकर के आएगी क्या? अगर अब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, इंसुलिन की मात्रा कम हो गई,
तो ग्लूकोज को लेकर के भी आएगी तो भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपके ब्लड में घूम रहा है, तो इसलिए ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और ग्लूकोज का लेवल जैसे ही बढ़ जाता है, मतलब कि आपका ब्लड का कंपोजिशन क्या होने लगता है, गड़बड़ होने लगता है। ब्लड का कंपोजिशन गड़बड़ हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको होना स्टार्ट हो जाएगी। पहले तो जो है ना, सेल्स ही क्या करेंगे, बार बार ब्रेन को सिग्नल देंगे, इसको हटाओ, ग्लूकोज को निकालो, ग्लूकोज को निकालो। लेकिन क्या हो गया, जो ग्लूकोज को निकालने वाली जो मशीन थी इंसुलिन, वो क्या हो गई, काम करना बंद कर दिया। अब आपका जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो फिर आपको क्या होने लगती है, दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती है। आपको जो है कि डायबिटीज जैसे ही बढ़ेगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, तो ग्लूकोज से क्या होगा, फिर वो ग्लूकोज को, एक्सेस जो ग्लूकोज है उसको कहाँ से निकालना पड़ेगा, यूरिन से निकालना पड़ेगा। इसीलिए आपको बार बार जो है कि यूरिन जाना पड़ता है, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा एक्सेस हो गई ना, तो उसको फिल्टर करना पड़ेगा, है ना, उसको निकालना पड़ेगा, ब्लड से निकालना पड़ेगा। तो एक मैकेनिज्म नहीं निकाल रहे तो दूसरी मैकेनिज्म काम करेगी, तो क्या होता है, इसलिए बार बार यूरिन होता है लोगों को। तो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं मुझे, तो बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है। तो लोगों को लगता है कि जब बार बार अपन यूरिन जाते हैं तो हमें कौन सी बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है। और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अब क्या हो रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेक करता है और बोलता है कि आपको क्या हो गया, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई और आपको अब इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, अंदर वाली मशीन जो है ना, इंसुलिन बनाना बंद कर दिया। और फिर क्या होता है, वो बंदा क्या होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। अब होता क्या है, एक और चीज होती है कि ये जो है ना, ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज का जब बढ़ जाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, उसको लीवर क्या करता है, फैट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज, कुछ ना कुछ तो ग्लूकोज का करना पड़ेगा। जो जो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहे हो, फिर वो किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, देखेगा कि अरे तो ग्लूकोज एक्सेस हो रहा है, इंसुलिन काम नहीं कर रही है, तो इसको क्या करेगा, फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। और ये फैट जो है ना, दो तरीके का रूप लेता है, एक होता है विजरल फैट और दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। कौन कौन से फैट में कन्वर्ट करता है, एक तो विजरल फैट और दूसरा क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड। विजरल फैट्स क्या होते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ जो है कि जमा होना स्टार्ट हो जाता है। आपके किडनी के चारों तरफ अगर मान लो जमा हो गया, है ना, किडनी ऐसे, और किडनी का काम है, और